helmet and दोस्तों बात करते हैं उस 10वें बाउंसर का जो BBL के एक मैच में पेश आया, जहां ऑस्ट्रेलिया के पावर हिटर मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर मौजूद थे और सामने तेज रफ्तार बॉलर रायली मेरेडिथ बॉलिंग कर रहे थे। मेरेडिथ की गेंद तकरीबन पिच के दरमियान में पड़ती है, जिसे देखकर स्टोइनिस ये अंदाजा लगाते हैं कि गेंद आराम से उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी, मगर ये गेंद न सिर्फ गैर मुतवक्के तौर पर नीचे रहती है बल्कि लेग साइड की तरफ भी मुड़ती है। नतीजा ये निकलता है कि गेंद सीधी जाकर उनके हेलमेट की ग्रिल से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से स्टोइनिस को कोई बड़ी चोट नहीं लगती और वो फौरन खड़े होकर मैदान में मौजूद सबको इशारा कर देते हैं कि वो ठीक हैं। दोस्तों अब नजर डालते हैं उस खतरनाक बाउंसर पर जो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लकी फर्गसन ने पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक को मारा था। हुआ कुछ यूं कि पिछले ओवर में इमामुल हक ने लकी फर्गसन को एक गेंद पर शानदार शॉट खेला जो शायद फर्गसन को कुछ ज्यादा ही बुरा लगा। उन्होंने अगले ही ओवर की पहली गेंद पर पूरी ताकत से एक खालिस इंतकामी बाउंसर फेंकी, ऐसी गेंद जो सीधी इमाम की तरफ बढ़ी और लम्हे भर में वो जमीन पर गिर पड़े। ये लम्हा साबित करता है कि क्रिकेट में सिर्फ बैट से नहीं बॉल से भी बदला लिया जा सकता है, और वो भी ऐसा जो सीधा दिल दहलाए। और फास्ट बॉलर जब गुस्से में आए तो वो शॉट का जवाब गेंद से देते हैं। मौका था वेस्ट इंडीज और भारत के दरमियान एक टेस्ट मैच का और क्रीज पर मौजूद थे वेस्ट इंडीज के तजर्बेकार बल्लेबाज ड्वेन ब्रावो। दिन की आखिरी गेंद बाकी थी, उनके सामने खड़े थे भारत के खतरनाक यॉर्कर मास्टर जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने इस मौके पर ऐसी जहरीली बाउंसर फेंकी कि सब देखते ही रह गए। गेंद की रफ्तार और बुलंदी इतनी खतरनाक थी कि वो सीधे ब्रावो के हेलमेट पर जा लगी। टक्कर इतनी तेज थी कि हेलमेट पर लगे तमाम हिफाजती पैड्स उड़कर अलग हो गए और ब्रावो खुद जमीन पर गिर पड़े। नतीजा ये निकला कि ब्रावो को मैच से बाहर कर दिया गया और अगले दिन उनकी जगह उनका मुतबादिल खिलाड़ी बैटिंग के लिए आए। ये लम्हा याद दिलाता है कि टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे बाउंसर्स इस कदर हिला कर रख सकते हैं, और दिन का वो आखिरी ओवर ही क्यों ना हो। बुमराह जैसा बॉलर आखिरी लम्हे तक खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों एशिया सीरीज के दौरान पेश आने वाला ये लम्हा ऐसा था जिसे बेन स्टोक्स शायद कभी जिंदगी भर न भूल सके। हम बात कर रहे हैं उस खतरनाक बाउंसर की जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने फेंकी थी। इस लम्हे स्टोक्स ने बाउंसर को देखते ही पुल शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद बिजली की रफ्तार से सीधी उनके हेलमेट से जा टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि हेलमेट की साइड पर लगी हिफाजती पैड्स जो खिलाड़ियों को चोट से बचाती है वो टूट कर गिर गई। खुशकिस्मती से बेन स्टोक्स को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लम्हे भर के लिए पूरा मैदान जैसे साकत हो गया। ऐसा झटका बेसबॉल में आम हो सकता है, लेकिन क्रिकेट में ये लम्हे एक खतरनाक वार्निंग की तरह था। तो तारीख थी 25 नवंबर 2014। ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक मुकाबला जारी था। इस मैच में नौजवान और बासलियत बल्लेबाज फिल ह्यूज 63 रन पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान फास्ट बॉलर शॉन एबट ने एक तेज रफ्तार बाउंसर फेंकी जिस पर फिल ह्यूज ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से गेंद न सिर्फ उनके बैट को चकमा देती है बल्कि उनके हेलमेट और गर्दन के दरमियान एक ऐसा हिस्सा जहां कोई हिफाजती कवर मौजूद नहीं होता है वहां पर जा लगती है। ह्यूज वहीं मैदान में बेहोश होकर गिर जाते हैं। माहौल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। उन्हें फौरन स्ट्रेचर पर डालकर ग्राउंड से बाहर ले जाया जाता है और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। वहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी की जाती है, लेकिन 2 दिन तक कोमा में रहने के बाद 27 नवंबर को वो हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कहे जाते हैं। ये लम्हा न सिर्फ ऑस्ट्रेलियावी बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए एक गहरे सदमे की तरह था। एक हंसता खेलता नौजवान जो मैदान में अपने ख्वाब बुन रहा था, एक गेंद ने वो हमेशा के लिए खामोश कर दिया। चलिए उस बाउंसर की तरफ जिसने दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर की दहशत को साबित कर दिया। दोस्तों क्रिकेट की तारीख में गेंदबाज ने अपनी रफ्तार, जारियत और हैबत से दुनिया भर के बल्लेबाजों को कांपने पर मजबूर किया। वो थे पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। उनके सामने बड़े बड़े बैट्समैनों के कदम डगमगा जाते थे, और इसका वाज़ेह सबूत हमें उस वनडे मैच में मिला जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जा रहा था। इस मैच में वेस्ट इंडीजियन बल्लेबाज ब्रायन लारा शोएब अख्तर का सामना कर रहे थे, लेकिन अचानक एक लम्हा आया जब अख्तर ने एक बरक रफ्तार और खतरनाक बाउंसर फेंकी। ये गेंद लारा को धोखा देते हुए उनके हेलमेट के पीछे गर्दन के करीब जा लगी। गेंद लगते ही लारा जमीन पर गिर पड़े और मैदान में लम्हे भर को सन्नाटा छा गया। तमाम खिलाड़ी और तमाशाई एक लम्हे के लिए सहम गए क्योंकि चोट बहुत खतरनाक जगह पर लगी थी। अगरचे कुछ देर बाद लारा ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को संभाला और खड़े हो गए, मगर एहतियाती तदाबीर के तहत उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। तो अब बात करेंगे जेम्स एंडरसन की। एंडरसन को दुनिया एक ऐसे फास्ट बॉलर के तौर पर जानती है जिनकी स्विंग गेंदबाजी ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन उनकी बाउंसर कितनी खतरनाक हो सकती है ये शायद न्यूजीलैंड के डेनियल फिलन से बेहतर कोई नहीं जानता। एक मैच में एंडरसन ने एक बरक रफ्तार बाउंसर फेंकी जो फिलन के हेलमेट की ग्रिल को चीरती हुई अंदर घुस गई और सीधी उनके मुंह से जा टकराई। फिलन वहीं जमीन पर बैठ गए और उनके मुंह से खून बहने लगा। ये इतनी शदीद चोट थी कि उनका एक दांत टूट गया और वो फौरन रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए।
2020 के एशेज सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला लम्हा तब आया जब इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का आमना सामना हुआ ऑस्ट्रेलिया के मायानाज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ से। दोनों खिलाड़ी अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में थे और शायकीन को इस जबरदस्त मुकाबला देखने की उम्मीद थी, मगर जोफ्रा आर्चर ने ये जंग एक तरफा बना दी। उसने एक शानदार शॉट बॉल फेंकी जो सीधी स्मिथ के कंधे पर जा लगी और वो तकलीफ से तड़प उठे। फिजियो ने किसी तरह उनका इलाज किया, लेकिन आर्चर ने जर्रा बराबर रहम न किया और बाउंसर की एक और डिलीवरी फेंकी। ये बरक रफ्तार बाउंसर सीधा स्मिथ के हेलमेट से टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। इस गेंद से जिस्मानी चोट कितनी लगी ये तो शायद बाद में पता चला, मगर ज़हनी तौर पर स्मिथ टूट चुके थे और आखिरकार पिच को अलविदा कहकर वो वापस पवेलियन लौट गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।